Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित आज आपको जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और इसके साथ ही जो भारत में जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं पास है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी हमने पिछली वीडियो में हिमालय के बारे में कंप्लीट करा दिया, थोड़ा सा रह गया था पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और इसके बाद दर्रे, इसके बाद हिमालय का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले पूर्वांचल की पहाड़ियाँ तो क्या चीज़ है। तो देखिए पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तो देखिए यहाँ पर पाया जाता है देहांग गार्ज। देहांग गार्ज यहाँ से जो हिमालय है वह फोल्ड होकर नीचे की तरफ झुक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इधर जो इधर दबाव पड़ा इसलिए यह मुड़कर इधर आ गया। तो देहांग गार्ज से ये इधर से ऐसे 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 पहाड़ियों में है। देखिए इसको देखिए हम क्या क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गारो पहाड़ी, इसको बोलते हैं खास। देखिए इसको हम बोलते हैं गारो पहाड़ी, इसको हम बोलते हैं गारो पहाड़ी और इसको बोलते हैं खासी पहाड़ी। इसको बोलते हैं जयंतिया पहाड़ी। इधर इधर आएंगे तो इसको हम बोलते हैं मीजो पहाड़ी। इधर आएंगे तो इसको हम बोलते हैं नागा पहाड़ी। अगर इधर इधर आएंगे तो इसको बोलते हैं पटकाई बाम। पटकाई बाम पहाड़ी। तो ये तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ होगी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, मीजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी और पटकाई बाम पहाड़ी। तो अब आइए बात करते हैं दर्रे के बारे में, इम्पोर्टेंट जो जो पास है हमारे। तो देखिए जो हिमालय श्रेणी में पाए जाते हैं पास, उसके बारे में इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पाई जाती है काराकोरम श्रेणी। ऐसे कल बताए थे यह काराकोरम श्रेणी, इसको हम एशिया का मेरुदंड बोलते हैं यार, रीढ़ की हड्डी। काराकोरम श्रेणी को मेरी एशिया का मेरुदंड, और यहीं पर है एक पास, इसको बोलते हैं काराकोरम दर्रा। फिर काराकोरम, फिर इसके बाद यहाँ आएंगे, यह विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा, और यह है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा यहाँ पर देखिए, यह
यह काराकोरम, और यह रहा जोजिला दर्रा। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह जास्कर श्रेणी में पाया जाता है, जास्कर श्रेणी। और यह जास्कर श्रेणी में है। और यह कहाँ से कहाँ? तो श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग। देखिए जोजिला दर्रा से हम श्रीनगर से लेह जाते हैं। और इसके बाद काराकोरम हो गया, जोजिला हो गया। अब देखिए इसके नीचे, अब यहाँ से आएंगे तो यह हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, इसमें भी दर्रे हैं। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं इसको बोलते हैं बड़ा लाचा दर्रा। यह कहाँ है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश में। यह देखिए जो बड़ा लाचा दर्रा है वह मंडी से ले जाने वाला, यानी इससे मंडी से ले जाने का मार्ग है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक बगल में और दर्रा है, इस दर्रे को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। इसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। और यह भी कहाँ है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में। और यह देखिए कहाँ से कहाँ तक, तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ से? मनाली से ले जाने के लिए। यानी रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश में, और इससे मनाली से ले जाता है। हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, उसका नाम है सीपिका ला दर्रा। इसको हम नीचे लिख देते हैं। सीपिका ला दर्रा, यह कहाँ है? तो यह भी है हिमाचल प्रदेश में। सीपिका ला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में। और इससे हम हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का है। हिमाचल प्रदेश से हम तिब्बत जाने का मार्ग है, सीपिका ला दर्रा। अब आते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में बात करें तो यहाँ पर है दो दर्रे। यहाँ पर उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, यहाँ पर दो दर्रे हैं, नीति दर्रा और माना दर्रा, नाम सुने होंगे। तो नीति दर्रा और माना दर्रा, यह नीति दर्रा और यह माना दर्रा, ये दोनों कहाँ है? तो दोनों है उत्तराखंड में, दोनों उत्तराखंड में है। और यहाँ से हम कहाँ, ये किस लिए? तो नीति दर्रा और माना दर्रा ये दोनों भारत से, नीति दर्रा और माना दर्रा ये दोनों भारत से कैलाश यात्रा के लिए। नीति दर्रा और माना दर्रा उत्तराखंड में, और ये भारत से कैलाश यात्रा के लिए। और ये उत्तराखंड में एक और दर्रा पाया जाता है, नाम सुनोगे लिपुलेख दर्रा। यहाँ पर यह लिपुलेख दर्रा, और यह कहाँ है? तो लिपुलेख दर्रा की अगर हम बात करें तो ये भी है उत्तराखंड में। अब आते हैं यहाँ सिक्किम में। तो यहाँ पर देखिए एक दर्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा है, इसी से सिल्क रूट, नाम सुने होंगे, प्राचीन काल में इससे सिल्क रूट, रेशम का जो मार्ग था, चीन से रेशम का मार्ग जाता था उधर यूरोपीय कंट्री में। तो इसको बोलते हैं नाथुला दर्रा।
और यह भारत से चीन जाने का मार्ग, इससे रेशम मार्ग, और भारत से चीन जाने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा पूछता भी है क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा। नाथुला दर्रा। अब यहाँ से देखिए भूटान जाने के लिए एक और दर्रा है ऐसे, यह तो भूटान सिक्किम से भूटान जाने के लिए देखिए सिक्किम में सिक्किम से भूटान जेलेपला दर्रा। देखिए सिक्किम से भूटान जाने के लिए जेलेपला दर्रा है, इसको यह सिक्किम से भूटान जाने का दर्रा जेलेपला दर्रा। अब इधर बात करें, यह जेलेपला दर्रा सिक्किम से भूटान जाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यह दर्रा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दर्रा, इसको बोलते बोमडिला दर्रा। सब बोमडिला दर्रा यह कहाँ है? यह है अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा हो गया। अब इसके बाद देखिए दर्रा काराकोरम, जोजिला, बाड़ा लाचा, रोहतांग, नीति, माना, लिपुलेख, नाथुला, जेलेपला, बोमडिला दर्रा। अब इसके बाद यहाँ पर एक और दर्रा है, इसको बोलते हैं यांग्याप दर्रा, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, यांग्याप दर्रा। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश करती है। तो यह कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश करती है ऐसे भी आते हुए। अब इसके बाद आगे, अब यहाँ आते हैं, एक दर्रा यहाँ पर, इसको बोलते हैं दीफू दर्रा, और यह भारत से म्यांमार, दीफू दर्रा भारत से म्यांमार जाने वाला एक दर्रा यहाँ पर है। एक दर्रा यहाँ पर है, इसको बोलते हैं तूजू दर्रा। तूजू दर्रा यह भी कहाँ है? तो यह भी भारत से, देखिए तूजू दर्रा कहाँ है? तो यह भी भारत से म्यांमार जाने के लिए। अब इसके बाद इधर के सारे दर्रे हो गए। अब इधर आते हैं, तो देखिए इस साइड, देखिए इस साइड भी ये यहाँ पर दर्रे जम्मू कश्मीर में, इसको हम बोलते हैं बुर्जिल दर्रा, और यह श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए। अब यहाँ पर एक और दर्रा है, बनिहाल दर्रा, और इसी में है जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रा ये भी कहाँ है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में। यहीं पर है एक और दर्रा जो इस टाइम बंद हो चुका है। जब विभाजन हुआ था तब यह जो दर्रा इसको हम बंद कर दिए थे, इसका नाम है पीर पंजाल दर्रा, और यह
विभाजन के बाद बंद हो गया था? पीर पंजाल दर्रा। और यह विभाजन के बाद बंद हो गया है। यह विभाजन के बाद पीर पंजाल दर्रा बंद हो गया। बनिहाल दर्रा, देखिए जवाहर सुरंग, यह सबसे लंबी सुरंग है। अभी थाल घाट, पाल घाट और भी कुछ दर्रे हैं जो द्वीपी पठार नीचे की साइड है, तो उसको हम जब पठार के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यह रहा आज का हमारा दर्रे का टॉपिक। तो यहाँ आज हमारा हिमालय और उससे जो भी रिलेटेड हैं दर्रे सब कंप्लीट हो गए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.